प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य एक नए वीडियो के साथ क्लास अर्थ का फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था। कुछ पैसेज पहले से ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज उसके आगे देखें। यहाँ तक हो चुका था कि जब राइटर उस अपने लेडी फ्रेंड से पूछता है होटल में बैठकर कि और कुछ चाहिए, तो उसने कहा नहीं, मैं एक बार में एक ही चीज़ खाती हूँ। फिर उसने ऐड करते हुए कहा कि एस्पैरागस को बिना लिए अगर मैं यहाँ से चली गई तो अपने आप में मुझे ये लगेगा कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, इसलिए मैं एस्पैरागस ले जाना चाहती हूँ। ऑलरेडी राइटर चूँकि बिल से चिंतित था कि हो सकता है बिल बहुत ज़्यादा आए, लेकिन फिर चूँकि उसके बातों को भी रखना था, फिर उसने एस्पैरागस की बात की। कहता है माई हार्ट सैंक, इसके बाद मेरा हृदय घूम सा गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, मैंने उसको शॉप दुकान में देखा था। एंड आई न्यू दैट दे वेयर हॉरिबली एक्सपेंसिव, और मुझे मालूम था कि एस्पैरागस हॉरिबली मीन्स होता है भयानक रूप से, एंड दैट मीन्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइड ऑफ देम, यानी कहता है कि मेरे मुंह में अक्सर पानी आ जाता था एस्पैरागस को देखकर, लेकिन मैंने कभी उसको खाया नहीं। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जेंट एस्पैरागस, आई आस्क्ड द वेटर, यानी मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जेंट एस्पैरागस, आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा, कहा कि मैडम वांट्स टू नो, मैडम जानना चाहती हैं, इफ़ यू हैव एनी ऑफ दो जेंट एस्पैरागस, क्या तुम्हारे पास यानी इस होटल में रेस्टोरेंट में एस्पैरागस भी है कि नहीं है। आई ट्राइड, एस्पैरागस का मीनिंग बता दिए थे कल, जैसे एक काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, अर्थात एक तरह की हरी सब्जी थी वहाँ की। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, कहता है कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, विथ ऑल माई माइट, अपनी पूरी ताकत से, टू विल हिम टू से नो, कि उसकी ये इच्छा हो जाए कि वो इस बात से इनकार कर दे कि एस्पैरागस होटल में नहीं है। ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रिस्ट लाइक फेस, लेकिन ये सुन करके एक खुशीपूर्ण मुस्कुराहट वेटर के मतलब चेहरे पर दिखाई पड़ी, और एक संत जैसे चेहरे बना करके वो कहा, एंड ही एश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सोलर्स, कि उसने कहा कि हाँ उनके पास कुछ बड़े बड़े एस्पैरागस हैं। सो स्प्लेंडेड, बहुत ही शानदार हैं। सो टेंडर, बहुत कोमल हैं। दैट इट वाज ए मार्वेल, अर्थात ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंगरी माई गेस्ट साइट, कहते हैं हम लोगों के इस कम्युनिकेशन को सुनकर, वार्तालाप को सुनकर, मेरे मेहमान ने कहा कि मुझे अब जरा से भी भूख नहीं है। बट इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम ये जिद करते हो, फोर्स करते हो, तो आई डू नॉट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, तो कुछ एस्पैरागस लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, अर्थात मुझे उससे कोई कष्ट नहीं होगा। आई ऑर्डर्ड देम, कहते हैं कि मैंने उसको मतलब ये अपना ऑर्डर दे दिया लाने के लिए। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, फिर वो मुझसे पूछती है क्या तुम इसमें से कुछ लेने नहीं जा रहे हो, तो नो आई नेवर एट एस्पैरागस, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कभी एस्पैरागस नहीं खाया। आई नो देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक देम, उसने कहा कि मैं भी ये जानती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं पसंद करते। द फैक्ट इज़ यू रूइन योर टेस्ट बाई ऑल द मीट यू ईट, और सत्यता ये है कि अगर तुम एस्पैरागस ले लेते हो तो संभवतः इन्हें खा लेते हो, तो जो तुमने मीट खाया है वो स्वाद तुम्हारा मतलब बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड, हम लोगों ने तब तक वेट किया जब तक कि एस्पैरागस पक नहीं गया। पैनिक सीज्ड मी, मेरे अंदर एक दर्द का अनुभव हो रहा था, मैं चिंतित था। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव
लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। कहते हैं इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन, नॉट ए क्वेश्चन, ये बहुत बड़े प्रश्न का विषय नहीं था। नाउ अब हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट, कि कितना पैसा मेरे पास बचेगा, ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अर्थात शेष बचे हुए महीने को बिताने के लिए मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, अब इसका प्रश्न नहीं था, बल्कि क्या था, बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, बल्कि मुझे ये चिंता थी कि इस बिल को भुगतान करने के लिए मेरे पास पैसा पर्याप्त होगा या नहीं। इट वुड बी एम्ब्रासिंग टू फाइंड माई सेल्फ देन फ्रैंक शॉर्ट एंड बी obliged टू बारो फ्रॉम माई गेस्ट। कहता है इट वुड बी एम्ब्रासिंग टू, कहता है कि इट वुड बी एम्ब्रासिंग, एम्ब्रासिंग मीन्स मेरे भावनाओं को छू देने वाली, अर्थात मुझे शर्मिंदा करने वाला ये मैटर होगी, ये बात होगी, टू फाइंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में पाऊँ कि 10 फ्रैंक्स शार्ट, कि मेरे पास 10 फ्रैंक्स कम हो गए, एंड बी ओब्लाइज्ड टू बारो फ्रॉम माई गेस्ट, और इसके लिए मुझे अपने मेहमान को मनाना पड़े कि वो मुझे 10 फ्रैंक उधार दे दे पेमेंट को भुगतान करने के लिए। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, कहता है मैं अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता था, अर्थात मेरी इच्छा ऐसा करने के लिए नहीं थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो कहता है कि आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, क्योंकि मेरे पास ये मुझे कन्फर्म मालूम था कि मेरे पास कुल कितने पैसे हैं, अर्थात मेरे जेब में कुल कितने पैसे हैं। एंड इफ़ द विल केम टू मोर, और यदि पेमेंट यानी भुगतान ज़्यादा आता है, तो आई एड अप माई माइंड, तो मैंने अपना दिमाग किस तरह से बनाया था, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विथ ए ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। कहता है कि मैंने ये दिमाग पूरी तरह से बना लिया था कि यदि विल ज़्यादा आ गया और मेरे पास पैसे कम हो गए, तो कहता है कि आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग इस तरह से बना लिया था, मैंने ऐसा सोच लिया था, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मैं अपना हाथ अपने जेब में रखूँगा, डालूँगा, एंड विथ ए ड्रामेटिक क्राई, और एक नाटकीय तरीके से चिल्लाऊँगा, क्राई स्टार्टअप, चिल्लाना शुरू कर दूँगा, एंड से इट हैड बीन पिक्ड अप, और ये चिल्ला के कहूँगा कि मेरी जेब कट गई। ऑफ कोर्स इट वुड बी awkward, वास्तव में ये करना एक मतलब अभद्र, या यूँ कह सकते हैं ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। इफ़ शी हैड नॉट मनी एनफ आइदर टू पे द बिल, यदि मान लिया उसके पास भी इतना पैसा ना हो कि वो बिल का भुगतान कर सके, देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच, तो केवल एक चीज़ इसमें करना होगा कि मुझे अपनी घड़ी छोड़ देनी पड़ेगी, एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, और ये कह देना पड़ेगा कि मैं बाद में आऊँगा और भुगतान करूँगा, दैट मीन्स अपनी घड़ी मुझे गिरवी रख देनी होगी। द एस्पैरागस स्प्रेड अपीयर्ड, इसके बाद एस्पैरागस भी आ गए। दे वेयर एनार्मस, वो पर्याप्त थे, जूसी स्वादिष्ट थे, एंड एपिटाइजिंग, और भूख मिटाने वाले थे। आई वॉच्ड द विकेड वुमन थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल्स, आई वॉच्ड द विकेड वुमन, इस दुष्ट महिला को मैंने देखा, थ्रस्ट प्यास उसके, देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल, कि पूरा मुंह खोल करके अपने मुंह में, एक पूरा मुंह खोल करके अपने मुंह में उसने उसको भर लिया, यानी कितनी तेज़ उसकी इच्छा थी इस चीज़ को खाने की कि वो उसे देखते ही यूँ कह सकते हैं उस पर टूट पड़ी। एंड इन माई पोलाइट वे, और मैं अपने विनम्र तरीके से, आई स्पोक अबाउट द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द
आई स्पोक, मैंने बोला, अबाउट द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द ब्लॉक्स, अर्थात मैं इस ड्रामे की कंडीशन को एक तरह से अपने आप में सोचते हुए कहा। एट लास्ट सी फिनिश्ड, और अंत में उसने नाश्ता यानी ये एस्पैरागस ही खा के समाप्त कर दिया। काफ़ी, आई सेड, फिर मैंने पूछा कि काफ़ी भी चलेगा क्या? जस्ट एन आइस क्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर्ड, उसने ऐड करते हुए कहा, हाँ, थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा आइसक्रीम भी। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। कहते हैं अब मैं चिंता मुक्त हो चुका था, यानी चिंता छोड़ दिया था कि क्या होगा, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों ऑर्डर किया। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थारोली बिलीव इन। आगे बात कथित करते हैं कि राइटर कहता है कि तुम जानते हो कि देयर इज़ वन थिंग आई थारोली बिलीव इन, केवल एक चीज़ है जिसमें मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। शी सेड एज शी ईट द आइसक्रीम, कि जब वो आइसक्रीम खाती है तो वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। यानी कहने का मतलब कि शी सेड, उसने कहा, एज शी ईट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खाती है तो वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपने नाश्ते को पाता हुआ महसूस करता है, फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर, कि शायद अब उससे ज़्यादा भी हम कुछ खा सकें। आज के लिए इतना ही, आगे अभी शेष बचा हुआ है, वीडियो चूँकि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आगे कल फिर इसको कंप्लीट कर देंगे, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग इसको रीड करते रहिए, फिर हम मीनिंग बोल देंगे, अंडरलाइन करा देंगे बुक से, और मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा।